हेलो दोस्तों, कैसे हो। और दोस्तों, मुझे ना तो आप लोग कमेंट करते हो ना लाइक करते हो। ऐसे मैं कैसे आऊँ बताओ, मेरा हौसला ही नहीं बढ़ता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट एंड शेयर करा करो और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन के साथ। और ज़रूर से मेरी वीडियो देखा करिए दोस्तों। मेरे को मज़ा ही नहीं आता वीडियो बनाने में। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और दोस्तों, कल अंकुश का ब्लॉग आया था, देखा था। उसके बाद ही छोटी दीदी का भी ब्लॉग आया था दोस्तों। अंकुश के ब्लॉग का टाइटल सुनेंगे, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, अपनी लाइफ जी रहा हूँ। अंकुश के ब्लॉग का ये टाइटल था। और अंकुश था अपनी मामी जी के घर गया था, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है उसके घर में पानी की परेशानी हो गई है। इसीलिए सब लोग मामी जी के घर चले गए हैं। अब कुनबा वासियों की तरह से तो ना है ना, इनके तो बहुत रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिश्तेदार हैं। कुनबा वासी तो कहीं जा नहीं सकते ना, इसलिए होटलों में ही भटकते रहते हैं इधर उधर। ना हो तो भाई पत्तलों में भी खा लेते हैं, ऐसे है कुनबावासी। और अंकुश जब मामी जी के घर में जब एक मजाक कर रहा था तब बड़ी हंसी आई मुझे। अंकुश ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, और अपनी मामी से कहा कि नंद परजाई का तुम्हारा रिश्ता कैसा है। तब बोलती है हमारा रिश्ता तो अच्छा है। फिर वही अंकुश ने कंचन से पूछा कि तुम्हारा नंद परजाई का रिश्ता कैसा है। तो कंचन ने क्या कहा दोस्तों पता है। कंचन ने कहा कि मेरी नंद तो है नहीं, लेकिन परजाई का रिश्ता भाई देख लिया मैंने। ऐसी परजाई से तो हाथ जोड़े हैं। उस बात पर मुझे इतनी हंसी आई, कंचन की उस बात पर, कि भाई वो परजाई थी या घर को बिल्कुल तोड़ने मरोड़ने वाली। क्या बोलेंगे उसे। फिर कल रात भाई 11:30 बजे पर दीदी भी आई थी, छोटी दीदी पूतना। पूतना भी आई 11:30 बजे ब्लॉग लेके। क्यों दीदी, कल रात को क्या रात में निकली हो तुम? चमगादड़ बन के निकली हो या ओफर ओवल बन के निकली हो कल रात में? दीदी, इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत है। दीदी को याद नहीं रहा होगा शायद। दीदी देर रात तक जगती हैं दीदी, इसीलिए। और कहती हैं कि मैंने शाम से वीडियो स्टार्ट करा, मुझे फीवर हो गया है, सबको फीवर हो गया है। भाई ऐसे कहाँ घूमन घुमाई, ऐसे कहाँ डोलन डोलाई करने चले गए तुम जो सबको फीवर हो गया? भाई तुमको कहाँ ठंडा गरम खा लिया पी लिया तुमने, कहाँ चले गए तुम ऐसा जो सबको फीवर हो गया? कहती है वायरल फीवर चल रहा है। भाई वायरल फीवर मत कहियो कि मेरे को वायरल फीवर हो गया है, क्योंकि तेरे को नहीं पता वायरल फीवर क्या होता है। जरा सोच साच के बोला कर। फीवर हो गया वहां तक तो ठीक है। और फिर वहीं घिसा पिटा डायलॉग, मैंने बहुत काम करा आज, मैंने बहुत काम करा मैंने। भाई काम का तो इसका रोना ख़त्म ही नहीं होता है, नीचे वाली का और ये ऊपर वाली का काम का रोना ख़त्म नहीं होता है। और दिन भर काम, मुझे समझ में नहीं आता ऐसे कौन से ये काम करती हैं। इनको कौन से चिप्स बनाने, कौन से पापड़, ना तो इनके वार का पता ना त्योहार का पता। डोलती रहती हैं, ऐसे कौन से घर के काम होते हैं मुझे पता नहीं। खाने में तो वहीं खिचड़ी ये सब बन जाता है इनके यहाँ। ये काम करेंगी जब असल में इनको गृहस्थी के काम दिए जाएंगे ना, तब तो ये पागल ही होने वाली हैं। ये तो मुझे लगता है कि जब ये प्रॉपर खाना बनाएंगी, प्रॉपर घर को संभालेंगी, तब तो ये पागल होने वाली हैं। इन जैसी लड़कियां ना भैया घर ना बसाने वाली, जो काम काम करती रहती हैं। फिर कहती है मैंने सिलेंडर भरवा लिया है, अब मैं नीचे से प्याज लेने जा रही हूँ, मैं बगी से प्याज लेने जा रही हूँ। फिर एक झूठ बोलती है भाई, ये प्याज लेते लेते बोलती है कि मैं आधा घंटा सो गई
और फिर उठ के लगा मुझे, मैं क्यों सोई, मुझे तो सोने की आदत ही नहीं है। दोस्तों इसने कुछ महीनों पहले इसने ये कहा था ना कि मेरे को तो इतनी नींद आती है कि अभी कहो तो मैं अभी सो जाऊं। मतलब इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है। और नींद की तो ये इतनी पक्की है और झूठ बोल रही है कि मुझे सोने की आदत नहीं है। तो देख लो यहीं पे इसकी बात झूठी पड़ जाती है दोस्तों। फिर कहती है मैंने सारे स्वेटर उठा के रख दिए हैं, ऑलमोस्ट सारे, या थोड़े से मैंने रख लिए हैं। फिर बोलती है कि भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे माइंड में ये थॉट डाला कि पुतनिया, ना ना, तुझे अब शॉपिंग नहीं करनी पुतनिया, ना तुझे अब शॉपिंग नहीं करनी, बचाना है पैसा, बचाना है या झूठ बोलना है पुतनिया, तुझे शॉपिंग तो करनी है पर दिखाना नहीं है ऑडियंस को। शॉपिंग नहीं करती तो ये सूट कहाँ से आ रहा है, ये सब सामान कहाँ से आ रहा है नए नए पहनने को, या बड़ी वाली लाई थी। भगवान शायद इन कुनवा वासियों की तरह वेल्ले बैठे हैं ना, जो इसके माइंड में आके थॉट डालते रहते हैं कि पुतनिया नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर तू पुतनिया, ऐसा नहीं वैसा कर तू पुतनिया। ये इन लोगों ने भगवान को भी पता नहीं क्या बना दिया है। पुतनिया तो सोचती है भगवान मेरे इशारे पे चलता है, भगवान पता नहीं मेरे अंदर बसता है। अरे ऐसे लक्षण तो लेकर आ, ऐसी ऐसी हरकतें तो कर जो भगवान तेरे को शायद कुछ कर दे। तेरा भगवान ने तेरे माइंड में ये थॉट नहीं डाला कि तू किसी का घर मत बिगाड़, किसी को आज़ादी दे दे तू। नहीं, ये थॉट नहीं डालते भगवान। भगवान अगड़म सगड़म थॉट डालते हैं इसके माइंड में। इसने तो भगवान को ही बदनाम करके रख दिया है। इस औरत का कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। फिर पुतनिया ने कहा कि मैंने अपने फेस पे जरा भी मेकअप नहीं थोपा है, केवल लिप बाम लगाई है। तो इस ये कहने का क्या मतलब है, तेरे थोबड़े में किसको इंटरेस्ट है दोस्तों? किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बस इनकी चालबाजियाँ, इनकी पागलपंती, बस वही देखते हैं लोग। वाह कितनी सातिर हैं ये, ऐसी लुगाइयाँ हैं ये, इतनी सातिर लड़कियाँ हैं ना ये, जो बर्दाश्त नहीं होती, सब किसी पर भी बर्दाश्त नहीं होती, ये ऐसी लड़कियां हैं। फिर कहती है कि ओ ये हल्के हल्के पैरों से कौन आ रहा है, सिड आ रहा होगा ना। तो वो कहती है अच्छा तभी मैं कहूँ ये हल्के हल्के पैरों से कौन आ रहा है, जबकि कोई कहने का मतलब नहीं था फिर भी। और दोस्तों जब ये भाई चाय बना रही थी वहाँ तक तो इससे बर्दाश्त हुआ मुझे। चाय बना रही थी, चाय दिखा रही थी वहाँ तक तो। जब इसने थोड़ी सी दूर पे, मतलब वहीं पर ही गैस पर ही, जब इसने भाई कुकर दिखाया मटर पनीर का, मेरा दिमाग ठनक गया। ये मटर पनीर हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे ऐसे मटर पनीर। भाई पीली पीला 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 वो पानी, उसमें पनीर के गट्टे तैर रहे थे। ये कैसा मटर पनीर है, मैंने आज तक नहीं देखा दोस्तों। ये क्या खाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, जरा ढंग से कुकिंग करना सीख लो तुम। मेरे को बस भाई क्या कुकिंग करते हो तुम, क्या बनाते हो और क्या ही बच्चे को खिलाते हो। ये बन गई इनकी पानी में डाल के मटर पनीर की सब्जी, हल्दी उसमें मिर्च मसाला बोर दिया। क्या पानी में बनाते हो तुम? जरा सब्जी की शक्ल देख के तुम लोगों पे खा लिया जाता है, मुझे तो बस यही आता है। फिर वहीं दिखाती है कि मैंने खिचड़ी भी बनाई है। कहती है कि मेरे से एक सब्सक्राइबर नाराज़ हो गया। कहा, सब्सक्राइबर ने कहा कि आप चंडीगढ़ आए थे दीदी और मुझसे नहीं मिले और मुझे बताया नहीं। उसने कहा पुतनिया दीदी मैं आपसे क्या नाराज़ हूँ, आप मुझसे मिली नहीं। पुतनिया ने कही हम तो वैसे ही गुप्त रूप में जाते हैं, अब तुझे ही क्या बताते पगलिया, हम तो गुप्त
हैं, गुप्त हैं। फिर कहती है सारी साफ सफाइयाँ कर ली हैं, और अब देखो घर कितना साफ सुथरा लग रहा है, बस अब मुझे थोड़े से कपड़े और रखने हैं। फिर दिखाती है कि बग्गी ने 2 गिफ्ट दिए हैं सिड को। एक तो दिखाती है स्पिनर और एक दिखाती है इरेजर। और स्पिनर दिखाती है भाई पुतनिया, ये बहुत पुराना खिलौना है, शायद तेरे लिए नया होगा स्पिनर, हमारे बच्चों ने तो बहुत चलाया है इसे, बहुत पुराना है। जो तू देख के कह रही है कि ये स्पिनर है, ये ऐसे भी चल जाता है वैसे भी चल जाता है, भाई साहब बहुत देखा है हमने। तेरे लिए नया होगा पुतनिया, हमारे लिए तो बहुत पुराना खिलौना है ये। और ऊपर से इरेजर दिखा रही है, कोई इतना उल्लू नहीं बैठा है, कोई इतना पागल नहीं बैठा है कि जिसको ये नहीं पता होगा ये इरेजर है, ये गाड़ी की चाबी है। तू मूर्ख ही तू समझी होगी गाड़ी की चाबी है। जो कोई मूर्ख नहीं बैठा है यहाँ पे कि जो समझे ना भाई दोस्तों। कहती है कि ये बताओ गाड़ी की चाबी है या इरेजर है, वो साफ दिख रही है इरेजर निकल कर, गाड़ी की चाबी की जो की होती है वो अलग होती है। नहीं भाई, ये तो बस कंटेंट खींचना है ना, तो अगड़म सगड़म हम कुछ भी बोलेंगे। और फिर आजकल भाई पुतनिया जो अन्नू मलिक जी के वो जो सॉन्ग जो गा रही है ना, वो क्या नौटंकी कर रही है ये पुतनिया कि एक गरम चाय की प्याली हो कोई, और ट्रू वाले पुतनिया को पिलाने वाले हों, कोई आपकी पुतनिया को पिलाने वाले हों। पुतनिया तू खुद ही चाय पी ले, ना हमें तेरी चाय पीनी है, ना तेरी चाय में किसी को इंटरेस्ट है, खुद ही पी उबाल। गरम चाय की प्याली पुतन के मुंह पे फेंकने वाली हो। मुझे तो हंसी। अरे भाई साहब, ऐसी ऐसी नौटंकी ड्रामे ला रही है। अभी कुछ दिन पहले ही करी थी ना, गरम चाय की प्याली हो पुतन की ये ट्रू वाली सहेलियां पीने वाली हों, तो बस उन्हीं को पिला तू ये गरम चाय की प्याली प्याली। ये चाय की नशेड़ियों को और कोई से गाने नहीं आते, बस यही गाना गाएंगी नशेड़े ने। फिर कहती है मैंने स्मूथनिंग करानी है। दोस्तों देखो, पहली बार इसने स्मूथनिंग कराई थी तो एक बंदा फंसाया था, दूसरी बार स्मूथनिंग कराई इसने तो दूसरा बंदा फंसाया, कहीं ये तीसरी बार स्मूथनिंग करा के भाई बंदा कोई और तीसरा बंदा फंसाने के इरादे में है क्या पता नहीं। तू भाई, अब तू 2 की तो ज़िंदगी, मतलब एक तो भाई सही है, दूसरे की तो तूने ज़िंदगी ख़राब कर दी, अब तीसरा सोच समझ के करियो स्मूथनिंग करा रही है तो। मुझे तो यही लगता है, और ये 4 बालों में स्मूथनिंग करा के ये बिल्कुल ख़त्म ही कर देगी क्या बालों को। मत करा, मैं तो यही कहती हूँ, स्मूथनिंग में कुछ नहीं रखा है। फिर क्या है, दीदी जब बैठती हैं, कागजी के नाम के व्यूज लेने तो पड़ते हैं ना इसे। जो 4 लाइनें ये पीछे की जोड़ती है ना कागजी के नाम की दोस्तों, वो इसी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो इसने लटका के रखा है कि कागजी का जब तक नाम नहीं ले लेगी तब तक व्यूज़ कैसे आएंगे। व्यूज़ आजकल बहुत कम आ रहे हैं, 2 या 3 दिन में बढ़ रहे हैं। अभी भी 6 साढ़े 6 करीब व्यूज़ थे, क्या थे इसके। लेकिन दोस्तों, जब कागजी के नाम पर बैठती है तो लोग दिखने जाते हैं। और आजकल तो टाइटल से भी बहुत खेल रही है ये कि किसी ने हमें बुलाया डिनर पर, खाने पर, ऐसे करके कुछ डाल रही है ताकि लोग देखने जाएं किसने बुलाया इसको खाने पर। तो बस ये आजकल यही गेम खेल रही है, सातिर गेम, क्योंकि व्यूज़ तो इन भाई बहन को आ ही नहीं रहे हैं व्यूज़। और वो एक चुटकी बाज को के वजह से तो उसके तो पूरा ताम झाम ही ख़त्म होने वाला है ऐसा लगता है। बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे, वो तो ये तो मंदिर भाग वहाँ भाग करके जैसे तैसे खींच रहे हैं व्यूज़ को। उसके बाद वही कागजी के लिए जब बैठती है तो कहती है कि चास आप लोग जो सोच रहे हैं ना, बहुत लोग जो बात करते हैं ना वो ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता।
मैंने 4 साल से जिससे मैं गो थ्रू हुई हूँ ना, उसके बाद जाना नहीं बनता है, बिल्कुल मेरा जाना नहीं बनता है, कभी भी रीयूनियन नहीं करूँगी मैं। अगर हम दोस्तों कर भी लेते हैं तो वो एक अकेले के चाहने से कुछ भी नहीं होगा। पता नहीं क्या डालना चाहती है ये दिमाग में, पता नहीं ये क्या सुचवाना चाहती है। वह सामने वाला तो तैयार नहीं है, खैर इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है दोस्तों, इसके दिमाग में तो चलता होगा, मुझे तो लगता है ये तो करना चाहती है या क्या पता नहीं, लटकाना चाहती है, भगवान जाने। इस लाइन को ये बहुत बार कह चुकी है, लेकिन ये कहती ही है, जरूरी ही कहती है 4 लाइन ये जोड़कर। फिर कहती है कि अकेले के चाहने से तो कुछ नहीं, दोनों तरफ से एफर्ट करने पड़ते हैं, जब जाके कुछ हो पाता है। तब भी तेरी तरफ से कोई एफर्ट नहीं होगा, जो अपने आप को तू भली दिखा रही है ना। फिर कहती है कि कोर्ट का जो फैसला होगा वही होगा, तो कह चुकी है तो अब बोलने की तेरे को ज़रूरत ही नहीं थी। फिर कहती है टाइम लगेगा मुझे, कोई मतलब कोर्ट के फैसले में टाइम लगेगा, ले कोई जल्दी नहीं है मुझे, जितना मतलब लटका सकती हूँ मैं लटकाऊंगी, मतलब मुझे कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे आता है कोर्ट का फैसला, धीरे धीरे आएगा, लगेगा 1 साल लगेगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो तू तो मतलब केस तू मतलब ख़त्म भी कर सकती है, लेकिन नहीं नहीं, तूने बताना था कि मेरे को लटकाना है अभी, इसीलिए बता रही है कि मैं ना जीऊँगी ना जीने दूँगी। ये मतलब साफ बता रही है कि मतलब करना चाहती तो कर सकती थी, ये ख़त्म करना चाहती, पर ये ख़त्म नहीं करना चाहती। व्यूज़ लेने हैं, कंटेंट ख़त्म हो जाएगा फिर क्या, मैं बस कोर्ट कचहरी के नाम से तो मेरा कंटेंट चल रहा है और व्यूज़ आ रहे हैं मुझे, सब लोग देखने आते हैं, फिर मैं क्या ही दिखाएंगे, वैसे भी ये भाई बहन दिखाते ही क्या है, इनके घर और किसी को इंटरेस्ट नहीं है वो देखने में, कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट आता है ना, इसे भी पता है, इसीलिए ये इसीलिए लटका के रखा है भाई दोस्तों, और कुछ नहीं है। और वो बग्गा का भी ब्लॉग आ चुका है, बग्गा भी आजकल मंदिरों में बड़े जा रहे हैं ये लोग सारे, मुझे तो लगता है कि सारे के सारे जा रहे हैं ये मुझे लगता है मम्मी भी है, बड़ी भी है, ये सारे के सारे घूम रहे हैं। और कोई होटल गया है, वो पता नहीं कहाँ गया है, वो भी बग्गे का भी ब्लॉग आ गया है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यही पुतनिया की यही कुछ चल रहा है, पुतनिया के मन में पता नहीं क्या चल रहा है दोस्तों, टाइटल से भी खेल रही है, वीडियो में भी खेल रही है, पता नहीं क्या दिखाना चाहती है। और मुझे तो लगता है गुप्त रूप से वहाँ पुतनिया भी गई है, लेकिन पुतनिया को दिखा नहीं रहे हैं दोस्तों। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना।